जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें पता है कि आप सब लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि आप 30, 45, 1 घंटे का सत्संग सुने, लेकिन हमें ये भी पता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इस चैनल पर बहुत ही शॉर्ट सत्संग लाते हैं। कोशिश करते हैं कि सत्संग शॉर्ट से शॉर्ट हो। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए और शॉर्ट सत्संग सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए कमेंट कर दीजिए जय गुरु जी। अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सॉरी संगत जी, गुरु जी के शुक्राने सत्संग में एक और सत्संग लेके आई हूँ मैं, गुरु जी की बेटी। संगत जी, मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, मैं बस इतना बोलूंगी कि मैं भी गुरु जी की ही बेटी हूँ। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग कुछ ऐसा है कि मुझे ना काफ़ी पेन है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी मेडिसिन, इतनी सारी मेडिसिन चल रही है, मुझे मेरी सर्जरी हुई है, तो बहुत इरिटेट हो गई हूँ। लास्ट में 4 to 5 मंथ हो गए हैं मुझे, मेडिसिन, डॉक्टर्स, यही सब कुछ चल रहा है रूटीन में। तो एक टाइम पे आके ना बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, इतनी सारी मेडिसिन खाना। तो लाइक अपने जो पूरे दिन के मील्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरे दिन ऐसा लगता है कि आप खाने की जगह सिर्फ मेडिसिन से ही अपना स्टमक फुल कर रहे हो। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि प्लीज़ गुरुजी, मुझे कुछ भी करिए, इन मेडिसिन को बंद कर दीजिए। हालाँकि मैं अभी बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, बट फिर भी मैंने अभी ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन बंद कर दी है। कुछ 1-2 ही चालू है, बट फिर भी मुझे बहुत रिलीफ हो रहा है, क्योंकि मेडिसिन की वजह से ना उसके रिएक्शन बहुत ज़्यादा थे बॉडी में। तो पेन तो था मुझे। फिर मैंने काफ़ी सारे सत्संग सुने, तो पेन रिलेटेड थे। एक्चुअली मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी, टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी हमें आंसर्स करते हैं। तो मुझे काफ़ी सारे सत्संग सुने, तो उसमें काफ़ी आंटीज़ के सत्संग थे, तो उन्होंने बोला कि उनको पेन था, तो उन्होंने गुरुजी के चंदन टीके का उपाय किया। तो मेरे पास तो कोई गुरुजी का स्वरूप है नहीं, तो मैंने मोबाइल पर ही स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं उस पे ही गुरुजी को चंदन तिलक करती, और जो मेरे हाथ में रिमेनिंग होता वो उसको मैं अपने पेन वाले स्पेस पे लगा देती। अब मुझे उतनी सारी जगह पे लगाना पॉसिबल नहीं था, तो फिर मैंने एक आंटी जी के सत्संग में सुना कि कभी-कभी क्या होता है कि आप नहीं लगा पाते हो, सामने से नहीं बताना चाहते, तो नाभि में लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो पूरा बॉडी है वो कवर होता है। तो मैंने वो स्टार्ट किया। फिर मुझे कैंसर के काफ़ी सारे सत्संग आने लगे। मैंने बोला गुरुजी, मैं ऑलरेडी इतने पेन में हूँ, अब कैंसर भी मुझे होने वाला है, अब देख लो, आपको जो करना है वो करो। तो मुझे लास्ट 1 एंड हाफ मंथ से कंटिन्यू ब्रेस्ट में ईचिंग हो रही थी, और एक ब्रेस्ट मेरा काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई। तो वो कंटिन्यू नॉन स्टॉप ईचिंग होती है उसमें टिप पर, और मुझे वो ब्रेस्ट में भी पेन होने लगा। फिर तो मुझे थोड़ा-सा डर भी लगा, परेशान भी हुई, क्योंकि वो ईचिंग इतना इरिटेट करती थी ना कि आप सबके सामने वहाँ पे खुजला भी नहीं सकते, और ईचिंग हो ही रही है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने ना गुरुजी का चंदन तिलक लगाना चालू किया, दोनों ब्रेस्ट पे। पूरे ब्रेस्ट पे ना लगा के मैंने सिर्फ टिप पे लगाया। तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मुझे विदिन अ डे, 2-3 डे नहीं, विदिन अ डे मुझे क्या हुआ कि मॉर्निंग में मैंने लगाया पूजा के बाद, उसके बाद में मुझे शाम तक बिल्कुल भी ईचिंग नहीं हुई। तो नहीं हुई तो मेरा ध्यान भी नहीं गया, बट जब मुझे शाम में या रात में मे बी 8-9 बजे जब मुझे ईचिंग हुई, तो मुझे याद आया कि आज मैंने फुल डे में मुझे ईचिंग ही नहीं हुई। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद में मैंने कंटिन्यू, इवन मैं आज भी कंटिन्यू हूँ, है मेरा, मैं कर रही हूँ, मोर देन 20 डेज हो गए। तो मुझे 2-3 दिन बाद में तो ईचिंग होना 100% बंद हो गई, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? तो आप इसको रेगुलर भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आज भी चंदन तिलक लगाती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है। तो ये तो मेरा एक, मुझे लगता है काफ़ी बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो अगर आप में से किसी भी संगत को किसी जगह पेन है,
आप ये कर सकते हैं, मुझे बहुत रिलीफ मिला है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए करने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, अगर फ़ायदा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बस आप सच्चे मन से करिए, फ़ायदा तो 100% होगा ही होगा। चंदन तिलक का एक और शुक्राना सत्संग है, वो है मेरी मम्मी का। तो मेरी मम्मी को ना काफ़ी सारे इन्हें पिछले 3 साल से या 2 साल से उनको कंटिन्यू मुँह में छाले बने होते हैं, और छाले आते भी कब हैं संगत जी, पूर्णिमा के टाइम पे ज़्यादा आ जाते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि अब उनके पास भी स्वरूप नहीं है, तो हमने उनको अपने ही मोबाइल से फ़ोटो व्हाट्सएप किया। उन्हें उतना कुछ आइडिया नहीं है गैजेट्स के बारे में, ठीक है? तो वो मोबाइल यूज़ करती हैं, बट उनको स्क्रीनशॉट लेना ये सब नहीं आता है, तो मैंने उनको व्हाट्सएप किया। तो बोला कि आप इनको चालू करके रखिए मंदिर में, और दिया जला के आप पानी रखिए, और उनका मंत्र का भी हमने वीडियो उनको शेयर किया। मंदिर वो वीडियो आप चला दीजिए। तो मंत्र हमने वो अभिमंत्रित हो जाएगा पानी, और फिर वो पानी आप पीजिए। तो उन्होंने क्या किया, एक इसमें रखा तो पानी, साथ में मुँह में पानी भर के रखा संगत जी। हर किसी की अपनी एक सोच होती है, अपनी बुद्धि के अनुसार हर कोई काम करता है। तो और वो बैठ गई स्वरूप के आगे और मंत्र जाप करने लगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो उनसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा था, एक ही बार में उनको काफ़ी रिलीफ मिला, जो चुभन होती है वो सारी खत्म हो गई। तो गुरुजी की हर चीज़ में ब्लेसिंग है, बस आप उसको सच्चे दिल से करिए। तो मेरी मम्मी को इन्हें जो 2-3 साल से इतने डॉक्टर्स दिखा चुकी थी कि कोई उसका है ही नहीं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, बट उसका रीज़न किसी के भी समझ नहीं आया। और उनके साथ ये होता है कि वो फर्स्ट टाइम जो भी मेडिसिन लेती है, वो बहुत अच्छे से वर्क करती है, इट मीन्स उनको काफ़ी रिलीफ हो जाता है। जब सेकंड टाइम डॉक्टर के पास जाती है, वो सेम मेडिसिन रिकमेंड करता है, बट उस सेकंड टाइम में वो मेडिसिन उनके ऊपर वर्क ही नहीं करती है। तो ये भी उनके साथ है। अब जो भी इश्यू है वो गुरुजी देखें, हमको नहीं पता है, पर उसके बाद में उनको काफ़ी रिलीफ हुआ, तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। अब एक और चीज़ थी कि मेरी सर्जरी हुई है, तो आज जो सर्जरी के बाद में मुझे जहाँ पेन हो रहा था, तो अब वो पेन इतना ज़्यादा था कि मस्कुलर पेन था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें? उठना-बैठना सब कुछ बहुत मुश्किल था। तो फिर एक संगत आंटी जी का यूट्यूब पे मैसेज हमने सुना। उन्होंने अपने शुक्राना सत्संग में बताया कि वो गुरुजी की चरण सेवा करती थी, यानी हाथ में घी लेकर उनके चरण की मसाज करती थी, और फिर वो जो घी हाथ में ही होता था ना, उसको वो जहाँ पे भी उनको पेन होता था, वो उस जगह लगाती थी। अब हमारे पास तो स्वरूप है नहीं, बट हमने मन में ही गुरुजी के आँखें बंद करके दोनों हाथों में घी लिया थोड़ा-सा, और उसको अपने हाथों में ऐसे रब करने लगे, और गुरुजी के पैरों को फ़ील करते हुए कि हम उनकी मसाज कर रहे हैं, इस तरह से हमने उनको किया। ये रूटीन में करते हैं। तो धीरे-धीरे जो मस्कुलर पेन था, वो सारा कुछ कम हो गया, खत्म नहीं हुआ है संगत जी, पर इतना हो गया है कि हम उस पेन को ना बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर सकते हैं कि ठीक है, आप जहाँ इतना पेन बर्दाश्त कर रहे थे, अगर हम नंबर्स में बताएँ तो 100% पेन में थे, तो अब ये है कि हमारे को 30 या 40% पेन बचा है, 60% हमारे को रिलीफ हो गया है। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, जल्दी गुरुजी हमारा ये पूरा ही पेन खत्म कर देंगे, बस यही गुरुजी से अरदास है। तो संगत जी, अगर आपको भी किसी तरह की तकलीफ होती है, तो आप भी गुरुजी का चंदन टीके का उपाय करें, जल प्रसाद लें। ज़रूरी नहीं है आपके पास स्वरूप हो, है ना? काफ़ी सारे हमने संगत जी के सत्संग सुने, जिसमें उन्होंने बोला कि काफ़ी बीमार होने पर या कुछ भी प्रॉब्लम्स आने पर वो उनके पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था, तो उन्होंने उसको ग्लास में जल में डिप करके 3 बार या 7 बार ऐसा डिप करके वो जल प्रसाद जो भी जिसको पेन था या प्रॉब्लम थी, उसको पिला दिया, तो तुरंत रिलीफ हो गया। हमारे पास कुछ नहीं है, और हमारे जैसे से बहुत सारी संगत है जिसके पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, आप परेशान नहीं होइए। आप दिल में उनके स्वरूप को बिठा के रखिए। देखिए, जिनके पास फ़ोटो में स्वरूप होता है ना, वो स्वरूप, फ़िज़िकल स्वरूप जो होता है, वो किसी एक रूम में रखते हैं वो। पर अगर आप भी हमारी जैसी संगत है, जिनके दिल में है उनका स्वरूप है, तो अपने को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके आँखों के आगे गुरुजी दिखेंगे हमेशा। हम आज भी जहाँ बैठे हैं, हमारे को गुरुजी फ़ील हो रहे हैं, हमारे पास नहीं है कोई स्वरूप नहीं। हम ये नहीं बोलेंगे गुरुजी ने हमको दर्शन दिए, नहीं। पर हमारे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो हमारी आँखों के सामने है, क्योंकि वो हमारे दिल में है, हमारे साथ है। तो आप भी ये मत सोचिए कि आपको स्वरूप कैसे मिले, कहाँ से मिलेगा, नहीं। वो जब मिलना होगा आपको अपने आप मिल जाएगा, और नहीं है तो आप ज़्यादा खुशनसीब हैं।
है ना, कि आपको स्वरूप के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास तो हमेशा उनका स्वरूप है संगत जी। तो ये मत सोचिए मेरे पास ये नहीं है। गुरुजी हमको ये भी सिखाते हैं, पता है, स्वरूप से हम ये भी सीखते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, आगे वाले के पास तो ये है, उसकी लाइफ ईजी है। नहीं, हमारे पास नहीं है तो भी हम बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ बहुत ईजी है। ये है क्योंकि हम उसके पीछे भाग नहीं रहे, है ना। जैसे अगर मेरे पास स्वरूप होता तो मे बी मुझे मंदिर में जाके बैठना पड़ता, मैं मंदिर में स्थापित करती स्वरूप को, पर आज मेरे पास नहीं है तो मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी हमेशा मैं जहाँ बैठ जाऊं वो मेरे साथ हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आप ना छोटी छोटी सीख देते हैं, बहुत छोटी छोटी सीख होती है जो हमारे लाइफ में बहुत मैटर करती है। तो आपके ये हमारे पास शब्द नहीं है गुरुजी आपके शुक्राना के लिए। बस आप सब संगत को ब्लेस करते रहिए। हमसे कोई भूल हो जाए तो हमको माफ़ कर दीजिए, माफ़ नहीं करिए एटलीस्ट हमारे जो भी हम भूल करते हैं आप हमको बताइए हमने क्या भूल की है और हम अपनी भूल कैसे सुधारें, है ना गुरुजी। आप हमारे मार्गदर्शक बनिए। जो भी गलतियां करते हैं, हम तो इंसान हैं, हमारा तो पूरे सर से लेके पैर तक बोले या पैर से सर तक इंसान गलतियों से भरा होता है। आप बोलते हैं किसी की बुराई ना करो, चुगली ना करो, बिल्कुल सच बात है। हमको भी लगता है हम किसी की बुराई नहीं करते, चुगली नहीं करते, पर क्या होता है कि अगर आगे वाला आपको कुछ बता रहा है, एटलीस्ट आप सुन रहे हो, ये भी एक बुराई करना ही है ना। पर कभी कभी ये होता है कि आप किसी को बोल नहीं सकते गुरुजी, आपको कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि जहाँ आपको सुनना ही सुनना है, और जो जिसकी बुराई कर रहा है ना अगला, फिर वो वही जिसकी बुराई हो रही है वो भी जो बुराई करने वाला है उसकी भी बताता है। तो आपको दोनों साइड की सुननी पड़ती है। ये फैमिली में होता है, बहुत सी संगत हमारे से रिलेट करेगी, तो वो भी गलत है, हमको पता है कि हमको ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए, पर कभी कभी ऐसा होता है गुरुजी। तो आप हमको राह दिखाइए हम इन चीज़ों से कैसे निकले, है ना। क्योंकि है तो ये भी एक बुराई करने का ही बोलना चाहिए कि हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं पर सुन तो रहे हैं कान से, तो कहीं ना कहीं वो दिल में बैठती है चीज़ें, और हो सकता है हम वो चीज़ें और किसी को बोलें। तो बस गुरुजी हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, हम आपकी अच्छी बेटी बनना चाहते हैं। गुरुजी आप बस सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको ब्लेस करिए, आपकी जो संगत हैं या जो नहीं भी है हम नहीं जानते, और ऐसे हमारी तरह बहुत सारी संगत है जो खुद तो आपको बहुत ज्यादा मानती है पर उसके फैमिली मेंबर्स में भी आपके आगे सर नहीं झुकाते। आप सबको अपनी संगत बनाइए, सबको सही राह पर लाइए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और अगर हम ऐसे शुक्राना सुनाने में कुछ भी भूल हो गई हो ना, गलती हो गई हो हमारे शब्दों में, तो माफ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।